हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रेलवे सामान्य विज्ञान के प्रैक्टिस सेट 22 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे, कंप्यूटर विज्ञान का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे? चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग हार्डवेयर कहलाता है। क्या कहलाता? हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन है? तो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 8800 है। कौन है? अल्टेयर 8800। अगला प्रश्न है, बेसिक कंप्यूटर भाषा आई किस पीढ़ी में? तो बेसिक कंप्यूटर भाषा तृतीय पीढ़ी में आई है। किस पीढ़ी में? तृतीय पीढ़ी में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप समानता होते हैं। तो कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप जो है किसके बने होते हैं? तो सिलिकॉन से निर्मित होते हैं। किससे? सिलिकॉन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली होता है? तो कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर जो है निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर? तो गणना के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो कौन सी? तो लोटस जो है कंप्यूटर भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है? तो किसके लिए? तो इसका उत्तर है व्यावसायिक कार्य के लिए। कोबोल भाषा जो है व्यावसायिक कार्य के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, फॉरट्रेन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो इसका उत्तर है विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो याद रखेंगे, एक बाइट में 8 बीट होते हैं। कितने? 8 बीट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से चिप होते हैं? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात उपरोक्त सभी, अर्थात कंप्यूटर के मेमोरी में रैम होते हैं, रोम होते और प्रोम होते हैं। अगला प्रश्न है, लाइन प्रिंटर की गति की इकाई क्या है? तो लाइन प्रिंटर की गति की इकाई जो है लाइन प्रति मिनट है। क्या है? लाइन प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी परत इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो इसका उत्तर है सिलिकॉन की। किसकी? सिलिकॉन की। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास सर्वप्रथम किसने किया? तो याद रखेंगे, जे.एस. किल्वी ने। किसने? जे.एस. किल्वी ने। आगे है, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग। अगला प्रश्न है, अबाकस का आविष्कार हुआ था कहाँ? तो अबाकस का आविष्कार जो है चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। अगला प्रश्न है, सबसे पहला एस्ट्रोड प्रोग्राम कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका उत्तर है EDSAC। कौन सा? EDSAC। अगला प्रश्न है,
सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था। क्या था? ENIAC। अगला प्रश्न है IBM PC कब विकसित हुआ था? तो कब विकसित हुआ? या 1981 में। कब? 1981 में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को CPU कहा जाता है। क्या कहा जाता? CPU। अगला प्रश्न है मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित है। किससे? स्टोरेज से। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन है? तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश अमेरिका है। कौन है? अमेरिका। अगला प्रश्न है नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? तो इसका उत्तर है कोलंबिया। कौन है? कोलंबिया। अगला प्रश्न है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता? 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न है ईमेल का पितामह किसे कहा जाता है? याद रखेंगे ईमेल का पितामह रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। किसे कहा जाता? रे टॉमलिंसन को। अगला प्रश्न है CPU का विस्तृत रूप है? तो CPU का विस्तृत रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है www का विस्तारित रूप क्या है? तो www का विस्तारित रूप अर्थात फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया? तो पहला कंप्यूटर भारत में ISO कोलकाता में 1956 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1956 में। अगला प्रश्न है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है? तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC है। कौन है? ENIAC। अगला प्रश्न है भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन है? तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है। कौन है? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले सेल्यूलर फ़ोन सेवा कब शुरू की गई? तो भारत में सबसे पहले सेल्यूलर फ़ोन की सेवा जुलाई 1995 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? जुलाई 1995 में। अगला प्रश्न है सिम कार्ड का विस्तारित रूप है? तो सिम कार्ड का विस्तारित रूप सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी कौन है? तो विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी सैमसंग है। कौन? सैमसंग। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में परिकलन कहाँ संपन्न होते हैं? तो कंप्यूटर में परिकलन जो है CPU में संपन्न होते हैं। तो यह था आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।